गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 159 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रिएट किए थ्रू आउट द कंट्री, और लास्ट में 2 मेडिकल कॉलेज क्रिएट किए गए, एक उधमपुर में एक कुपवारा में, मतलब ये मेडिकल कॉलेज। और कुपवारा में जो डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज आया उसमें लिखा गया है कि इट विल बी हंदवारा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाएगा। उस ऑर्डर में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के तहत मोदी जी ने ये की हुकूमत में ये ऑर्डर निकला, मुल्क के होम मिनिस्टर ने उसमें संगी बुनियाद डाली 2021 में, और काम शदमद से जारी हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी जगह काम करता रहा, वो 50 साल से यहाँ पर काम करता है, और मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन हो गई, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने और जो दूसरे उसके फैकल्टीज मेंबर्स हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब मुझे कहने का मतलब ये है कि 3 साल से काम चल रहा है, काफी पैसा खर्च हो गया है। मेडिकल कॉलेज जो चोगल में बन रहा उस पर करीब 35 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो गया है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी बन गया है जिसमें 97 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड का बन रहा है इस वक्त, जिसको दूसरे स्लैब भी पड़ गया, और उसमें भी कंट्रैक्टर ने 16 करोड़ रुपए इस वक्त तक ले लिए। कुल मिला के ये 500 बेडेड अस्पताल है, और इसमें ऑलरेडी 300 इन प्लेस है जो यहाँ पर काम हो रहा है, और 200 बेडेड का जो है उसमें दो स्लैब लगे हैं अभी, और 3 स्लैब उसमें लगा नहीं। और इतना ही नहीं, जो मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज किया गया इस हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे, और उसमें भी मेजर अमाउंट जो है वो ऑलरेडी खर्च हो गया है। बदकिस्मती से लास्ट ईयर एक फ्लड आया चोगल के एरिया में, और उस फ्लड ऐसा खतरनाक था कि जिस हॉस्पिटल में काम हो रहा था वो ठप हो गया उधर ही, और उस फ्लड के बाद करीबन 3-4 महीने कोई काम नहीं हुआ। समहाउ मुझे किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में काम बंद हुआ है। मैंने जब मिनिस्ट्री से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात की, मैंने कहा ये काम क्यों बंद हुआ? उन्होंने कहा कि ये काम इधर बंद हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसको आप दूसरी जगह शिफ्ट करो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि इसको हंदवारा से बाहर ले लो। एक दिन सकीना जी यहाँ पर आ गई, उन्होंने मुझे रात को फोन किया, कहा कि मैं हंदवारा जाऊँ, आप भी आए, तो मैं उनके साथ मैं खुद नहीं आया, और उसने उस एरिया का दौरा भी किया और देखा उस हालत पोजीशन क्या है। जब ये बात चल रही थी उधर से इसको हटाएंगे इधर मतलब गुंड चोगल से, तो मैंने काफी कोशिश की इसको वहां ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें ऑलरेडी तमाम डिपार्टमेंट्स ने ये लिखा है कि यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, गवर्नमेंट हमारी जो सरकार थी, साइड बाय साइड उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जीएडी से वो ऑर्डर निकला, और वो जो जीएडी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर नंबर 2090 ऑर्डर निकला 2024 में। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो सारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उधर से ऑर्डर निकला, और उस ऑर्डर में ये था कि अल्टरनेटिव उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जीएडी ने, हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर बिदूरी साहब, हमारी जो उस वक्त की डीसी थी आयशा सोदन जी, वो थी उसमें, और तमाम चीफ इंजीनियर्स, आर&बी, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, सुखास के साइंटिस्ट लाए थे। तो उन्होंने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गवर्नमेंट ने उसमें, और कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने मौका किया चोगल में, कुलनगांव में, तो उन्होंने कहा कि ये 2 साइट्स हैं, और ऑलरेडी जो ये साइट हंदवारा में है ये फिजिबल साइट है। और हंदवारा की साइट के बारे में मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कोई 800 कनाल जमीन खाली है, 800 कनाल जमीन, वो है, ये रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड। 800 कनाल जमीन में 477 कनाल जमीन जो है बिल्कुल खाली है।